नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज़ चैनल। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी बहुत बारिश का सीज़न है और बारिश के सीज़न में हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होता है जिससे हमारे पौधों को की ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होने लगती है। बट एक साइड जहाँ बारिश में पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, वहीं दूसरी साइड हमें एक बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी परेशानियों का सॉल्यूशन लेकर मैं आज के वीडियो में आप लोगों को लेकर आई हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज मैं आपको कुछ 5 से 6 ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके पौधे जो है बारिश में बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और आप इन टिप्स का ध्यान रखकर पौधों की केयर करेंगी तो पौधे बहुत अच्छे से बारिश में भी ग्रो करेंगे और बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पौधों में किस तरह से पानी लबालब भर गया है। और इस पानी के भरने का मेन रीज़न ये है कि हमारे बारिश में हमारे पौधों के गमलों की जो मिट्टी होती है वो हार्ड हो जाती है, जम जाती है, जिसकी वजह से पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाता है। तो इसलिए इस तरह से कोई रॉड लेकर, लंबी लकड़ी या रॉड की हेल्प से हम इस मिट्टी में इस तरह से होल बना देंगे। देखिए, जैसे ही मैंने होल बनाया, पानी कितने आसानी से गमले से ड्रेन हो गया है। तो जिन पौधों में आपके पानी भर गया उसमें किसी रॉड की हेल्प से इस तरह से आप होल बना दें जिससे कि पानी वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। इस पानी को ड्रेन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर हम पानी नहीं निकालेंगे तो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनमें रूट रॉट होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। जड़ें सड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। और हमें पौधों के गमलों के जो नीचे से होल्स हम जो बने होते हैं उसमें किसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से या किसी छोटी पतली सी जो रॉड हो उसकी हेल्प से इस तरह से होल को खोल देना है। वो इसलिए कि कभी कभी इनमें मिट्टी जम जाती है और कई बार हमारे पौधों की जड़ें ही इन पौधों के गमलों के जो होल होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें इन पौधों के जो गमले हैं, गमलों में लगे हुए हैं, उनके होल्स को भी ओपन कर देना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ कि जब बारिश हो रही होती है, छत पे भी थोड़ा थोड़ा पानी भर जाता है और हमारे पौधों के जो गमले होते हैं ज़मीन से लगे हुए होने की वजह से पानी ठीक से ड्रेन नहीं हो पाता है। तो हमारे पास कुछ टाइल्स के टुकड़े हों या पत्थर के टुकड़े हों, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, उस पर हम इसे गमले को इस तरह से हाइट पर रख देंगे जिससे कि पानी आराम से इन पौधों के जो गमले हैं इनके नीचे से निकल जाएगा और पानी गमलों में रुकेगा नहीं और ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम पौधों के नीचे से पानी को आसानी से ड्रेन कर सकते हैं। और दूसरा, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ड्रेनेज मैट है। ये आसानी से ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो इस तरह के ड्रेनेज मैट पर भी हम गमलों को रख कर उनको रख देंगे जिससे कि हमारे गमलों का पानी आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा और गमलों में पानी नहीं रुकेगा। इस तरह से ड्रेनेज मैट पर या टाइल्स के टुकड़ों पर रखने से गमले जो है ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा हो जाते हैं और उनका जो होल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और आसानी से पानी ड्रेन आउट हो जाता है। दोस्तों अब मैं आपसे अगले टिप्स की बात करती हूँ। जब तेज़ बारिश हवा के साथ हो रही होती है, ऐसे में हमारे लंबे और नाजुक पौधे जो होते हैं वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। उन पौधों को, जैसे कि ये आपको अमरूद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये मेरा अरेलिया का पेड़ दिखाई दे रहा है, देखिए कैसा हो गया है। इन पौधों को कोई रॉड या बांस की लकड़ी गमले में अंदर लगा कर उससे बांध देना चाहिए जिससे कि इनका स्ट्रक्चर सीधा बना रहता है या ख़राब नहीं होते हैं। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स की बात कर रही हूँ। आपको ये ग्रीन नेट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन नेट हम धूप से बचाने के लिए पौधों को बांधते हैं, पर इस नेट का यूज़ मैं बारिश में भी करती हूँ। देखिए, आपको बस बहुत गिरता हुए दिखाई दे रहा है। कितना भी तेज़ बारिश हो, सारा पानी इस नेट के थ्रू बीच में कलेक्ट होकर गिरता है और हमारे उसके आसपास रखे हुए पौधे बहुत तेज़ बारिश से सेफ हो जाते हैं और उनमें पानी नहीं भरता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स था। इस तरह से हम अपने पौधों को तेज़ बारिश के पानी से और पानी को पौधों में भरने से बचा सकते हैं। अब अगला टिप्स ये है, आप देखते हैं कि ये हमारे पौधों में इस तरह से बारिश में बहुत सारा कचरा उग जाता है और साथ में कुछ पत्ते भी हमारे पड़े होते हैं। ये देखिए, इस तरह से कचरा उग जाता है। इस कचरे को हमें हटा देना है, नहीं तो ये कचरा हमारे पौधों के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले लेगा और पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। और बारिश के मौसम में हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है वो जम जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे पानी ड्रेन नहीं हो पाता है और उसमें एयर का सर्कुलेशन भी नहीं हो पाता है। जब जब भी पानी थोड़ा खुल जाए और पानी मिट्टी थोड़ी फरेरी हो जाए, उसमें
जो कि हमारे गमले की मिट्टी आपको दिखाई दे रही है अभी गीली है, क्योंकि पानी बारिश हो रही है। तो जब पानी थोड़ा सा रुके और आपको लगे कि मिट्टी थोड़ी फरहेरी सी हो गई है, उस वक्त इसको हमें इस तरह से गुड़ाई करते रहना है। हर 8 से 10 दिन में बारिश के मौसम में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाए और मिट्टी में से पौधों का जो एयर सर्कुलेशन है हो जाए और पानी ना रुके। साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं पौधे में सूखे पत्ते जो गिर जाते हैं और वो इस तरह से इसमें पड़े रहते हैं कचरे के साथ साथ, उसको हटाना चाहिए, क्योंकि नमी की वजह से इन कचरे में या सूखे पत्तों में फंगस लग जाता है और पौधा ख़राब हो जाता है, मर जाता है। दोस्तों अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट टिप्स की बात करती हूँ। वो है कि बारिश के मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से पौधों में कई तरह के इंसेक्ट भी अटैक करते हैं और फंगस भी लग जाती है। तो इनसे बचाने के लिए आपको दिखाई दे रहा है ये बेकिंग सोडा है और वो नीम ऑयल है। इनका मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं नीम ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो बहुत सारे एंटी फंगल पाउडर जैसे कि साफ़ भी आता है, ट्राइकोडर्मा भी यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल को यूज़ करने के लिए मैं 1 लीटर पानी लेती हूँ और उसमें 5 ml नीम ऑयल और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा मिक्स करती हूँ। ये नीम ऑयल जो आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है ये रेडी मिक्स है। इसमें पानी में मिलाते से ही ये आसानी से मिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसे मैं किसी तरह का शैम्पू या लिक्विड सोप नहीं मिलाती हूँ। अगर आप सादा नीम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो पानी में मिक्स नहीं होगा, इसलिए आपको उसमें जब सादा नीम ऑयल यूज़ करें तो देखिए ये मैंने पानी में डाला और कितने आसानी से मिक्स हो गया है। लेकिन सादा नीम ऑयल इस तरह से मिक्स नहीं होता है। ये देखिए मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा भी मिला दूँगी और दोनों को मिला के स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। लेकिन अगर आप सादा नीम ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसमें आप लिक्विड सोप या फिर शैम्पू को भी हाफ़ टी स्पून मिला के अच्छे से मिक्स कर लेना, जिससे कि नीम ऑयल पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाया है और मिलाने के बाद मैं इसे स्प्रे बॉटल में भर लूँगी और स्प्रे बॉटल में भरकर इसे हमें पौधों पे बहुत अच्छे से स्प्रे कर देना है। नीचे पत्तों के नीचे ऊपर से पूरी तरह से नहला देना है। और अगर हम इस तरह से नहीं डालेंगे तो हमारे जो पौधे हैं उनमें कई तरह के इंसेक्ट्स भी लगेंगे और साथ ही फंगल का भी डर रहेगा। और इस कई तरह के इंसेक्ट होने से क्या होता है कि जब कभी इंसेक्ट मर जाता है तो उनको खाने के लिए चींटियाँ भी आ जाती हैं और ये सब मिलकर हमारे पौधों को ख़राब कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पौधों को बहुत अच्छे से नीम ऑयल से अच्छे से स्प्रे करना है। हमें नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 से 20 दिन में करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पौधों में किसी तरह का फंगस ना हो, इंसेक्ट का अटैक ना हो। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो कि हमने सॉल्यूशन बनाया था अभी नीम का पौधों में स्प्रे करने के लिए, उसी सॉल्यूशन को हम पौधों की जो मिट्टी है उसमें भी डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि मिट्टी में भी किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और पौधों में भी फंगस नहीं लगेगा। तो देखिए आपको इस तरह से हम इसको लेकर मिट्टी में डाल देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।